अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे बच्चों की परवरिश करने का तरीका। क्योंकि दोस्तों आजकल इतनी बुराइयां फैल चुकी हैं कि कोई भी बच्चा अपनी माँ बाप को इज्जत नहीं दे रहा है, उनकी कोई भी बातों को नहीं मान रहा है। तो इसका मेन रीज़न है बच्चों को बचपन में तालीम ना देना। बच्चों की परवरिश कैसे की जाती है ये अक्सर माँ बाप को पता नहीं होता, और जब पता नहीं होगा तो जब बच्चे बड़े हो जाएंगे और उनको कोई तालीम दी नहीं जाएगी तो फिर वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। जब आप बूढ़े में आप बच्चों को क्यों आदमी परवरिश करता है कि हमारे ये बचपन क्या नाम है, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो ये हमारा सहारा बनेगा। अक्सर लोगों का यही मकसद रहता है। तो लेकिन जब बचपन में ही तालीम नहीं दी जाएगी कि बच्चों को कैसे पालना है, उनको क्या समझाना है, क्या डांट समझा के रखना है, अगर ये चीज़ नहीं पता रहेगा तो आप अपने बच्चों को भूल जाइए कि उनसे आपको कुछ नफ़ा मिलने वाला है। ठीक है, तो सब बहुत ही ज़रूरी है हर माँ बाप के लिए जान लेना कि बच्चों की परवरिश कैसे की जाती है। तो आज हम इस वीडियो में यही चीज़ सीखेंगे कि बच्चों की परवरिश करने का तरीका क्या है। तो मुझे उम्मीद है आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके बच्चे जब बड़े होंगे तो आप जो भी हुक्म करेंगे वो आपका हुक्म अपने सर पे रखेंगे, यानी जो भी बात कहेंगे वो इनकार नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये वीडियो हमारे मुस्लिम भाई और हमारे हिंदू भाई भी ये वीडियो अंत तक देखें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं कि बच्चों की परवरिश करने का तरीका क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं बच्चों के कुछ हुकूक जो कि माँ और बाप पर ज़रूरी है कि उनके हुकूक को बजा लाएं। ठीक है ना, तो पहले कुछ हुकूक हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, तो देखिए सबसे पहली ज़रूरी है कि माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करें, उनसे गुस्से से ना बात करें, उनकी दिलजोई में लगे रहें। ठीक, और दूसरी चीज़ है अगर माँ के दूध में कोई खराबी नहीं है तो वो बाजारू दूध ना पिलाए, वो अपनी दूध पिलाए, क्योंकि दूध पिलाने से माँ का असर बच्चे पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। अक्सर आजकल ये फैशन चल चुका है कि माएँ अपनी दूध नहीं पिलाती हैं और बाज़ार से दूध ला करके अपने बच्चों को पिलाती हैं, तो ये बिल्कुल गलत तरीका। हाँ, अगर कोई परेशानी है तो फिर जो है बाज़ारू दूध पिलाइए। तीसरी चीज़, बच्चों की साफ़ सुथराई और उनकी तंदुरुस्ती पर ख़ास ख्याल रखा जाए। बच्चों को हर तकलीफ़ और परेशानी से उसको दूर रखने की कोशिश करें। और जो बेज़बान बच्चे हैं, छोटे हैं, अभी नहीं बोल सकते, तो माँ पे ज़रूरी है कि उनके इशारात को समझकर उसकी ज़रूरत को पूरी करती रहे। अभी मैं बच्चों के हुकूक बता रहा हूँ, फिर इसके आगे जो है परवरिश करने का मैं तरीका बताता हूँ। बाज़ माएँ चिल्लाकर, धमकाकर या बिल्ली की आवाज़ निकाल कर या कोई ऐसी चीज़ उनको डराकर चुप कराने की कोशिश करती हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे बच्चा कमज़ोर हो जाता है और बीमार भी पड़ जाता है और बड़े होकर कमज़ोर दिल का इंसान बच जाता है। ठीक ना, तो इस तरीके की भी हरकत माँ और बाप बच्चों के साथ ना करें। बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाएं और बोलने लगें तो उन्हें अल्लाह और रसूल का नाम सिखाएं, उनके सामने कलमा पढ़ते रहें, यहाँ तक कि बच्चे को कलमा याद हो जाए, चाहे भले ही सही ज़बान से ना याद हो पाए लेकिन याद करवा दें उसको। ठीक है ना, जब बार बार वही चीज़ पढ़ते रहेंगे तो बच्चों की वो आदत हो जाती है कि वही चीज़ वो लोग भी दोहराने की कोशिश करते हैं। देखते होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं, आप जो काम करते हैं बच्चे भी वही करने लगते हैं, आप कुछ कह रहे हैं तो बच्चे भी वही कहने की कोशिश करते हैं। तो बार बार बच्चों के सामने अल्लाह रसूल का नाम लें और उसके बाद कलमा पढ़ते रहें, यहाँ तक कि बच्चों को याद हो जाए। जब बच्चे बड़े हो जाए तो उन्हें सबसे पहले कौन सी तालीम देनी है, तो सबसे पहले तालीम देनी है कि कुरान और हदीस की सबसे पहले उसे तालीम दी जाए। बच्चों को इस्लामी अखलाक व आदाब की किताबें दी जाएं। ये जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप नोट कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन आपका भविष्य बन सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बन सकता है। ठीक ना, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो रखें, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो वो सादे पेपर की तरह होता है। इस साइंस के दौर में मैं बता दूं आपको, समझ लीजिए बचपन में जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल हो जाता है वही चीज़ वो जो है गुनगाता है। तो यानी बच्चे सादे पेपर की तरह होते हैं, आप जो उस पर लिख देंगे ना वही बड़े होकर के भी काम करेगा। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। बच्चे और बच्चियों का सबसे पहले मदरसा माँ की गोद होती है, इसलिए माँ की तालीम का असर बच्चों पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। और अगर माँ ये हक अदा नहीं कर सकी तो वो गुनहगार होगी,
जब बच्चा 7 बरस का हो जाए, ठीक ना, जब बच्चा 7 बरस का हो जाए तो उसको गुस्ल करने का तरीका, वज़ू करने का तरीका भी सिखाते रहें और उनको नमाजी बनाएं और हलाल और हराम की बातें उन्हें बताते रहें और फ़र्ज़ क्या है, सुन्नत क्या है, ये सारी चीज़ें उनको सिखाने की कोशिश करते रहें। ख़राब जिनकी आदत बिगड़ चुकी है, जिन बच्चों की, ख़राब लड़के या लड़कों के साथ अपने बच्चों को खेलने ना भेजें और इसी के साथ साथ अपने बच्चों को, जो आजकल लोग मोबाइल दे दिया करते हैं, वो भी ना दें, ना मोबाइल भी ना दें, क्योंकि बच्चे जब रोने लगते हैं तो आजकल की अक्सर माएँ अपने बच्चों को मोबाइल दे दिया करती हैं। तो बच्चों को मोबाइल से दूर रखें और बच्चों को गलत सोहबत वाले लड़कों के पास ना भेजें। सिनेमा, थिएटर, इन सब में जे भी जाने से अपने बच्चों को रोकें, क्योंकि सिनेमा थिएटर से बच्चों को कोई अच्छी तालीम नहीं मिलने वाली। हर माँ बाप पर फर्ज है कि अपने बच्चों को बुरे काम से रोकें और उनके अच्छों कामों की रग़बत दिलाएं, ताकि बच्चा और बच्चियां इस्लाम की तरफ मुतवज्जे हों और दीनदार बन जाएं और सही मानों में बनकर इस्लामी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। यह भी बच्चों का हक है कि जब वो पैदाइश हो जाएं, पैदाइश के 7वें दिन उनका सर मुड़वाकर उनके बालों के वज़न के बराबर चांदी खैरात करें और उनका कोई एक अच्छा सा नाम रखें। खबरदार उसको कोई दुनियावी हीरो हीरोइन का नाम बिल्कुल ना रखें, क्योंकि नामों से भी बहुत असर पड़ता है। और जब बच्चा पैदा हो तो फ़ौरन उसके दाहिने कान में अजान और बाएं कान में अकामत सुनाएं। अब अजान और अकामत में क्या फ़र्क है, ये अगर आपको नहीं मालूम है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है कि अजान और अकामत में क्या फ़र्क होता है, वो वीडियो आप जा कर के देख लीजिए। अजान और अकामत करने से क्या होगा कि जब बच्चे, अजान और अकामत से ये होगा कि बच्चा जो है शैतान की पहुंच से दूर रहेगा, यानी शैतान उससे भाग जाएगी, क्योंकि अजान की यह तासीर होती है कि जहाँ भी अजान होती है शैतान उससे कोसों मील दूर भाग जाता है। ये अहले सुन्नत व जमात का विश्वास है। उसके बाद कोई छुहाड़ा या कोई मीठी चीज़ चबाकर बच्चे के मुंह में डालें, ताकि वो जो है, ताकि बच्चा मीठे ज़बान वाला हो, अच्छे अखलाक वाला हो, एक सख्त ज़बान वाला नहीं, यानी गुस्से में बात करने वाला ना हो, एक मीठी ज़बान का बच्चा हो जाएगा। फिर जो है उसके बाद फिर खुद कुछ खाएं और फल खाएं और उस बच्चों को भी थोड़ा सा खिलाएं। अब ये नहीं क्योंकि भी तो बच्चा पैदा हुआ तो खा तो पाएगा नहीं, लेकिन हल्का सा ज़र्रा बराबर डालने की, उसके मुंह में डालने की कोशिश करें। अच्छा, और एक चीज़, अगर आपके घर में 2-4 बच्चे हैं या आपके ही 2-4 बच्चे हैं तो कोई भी सामान लाएं, सारे में एक साथ एक हिस्से में जितना भी आता है सबको बराबर बराबर बांटने की कोशिश करें और बच्चियों को यानी लड़कियों को ज़्यादा देने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चियों का दिल थोड़ा कमज़ोर होता है। तो बच्चियों को थोड़ा सा ज़्यादा देने की कोशिश करें, क्योंकि मेरे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चियों की बहुत ही तारीफ़ की है और उनका मर्तबा कुछ अलग ही है, क्योंकि बुरे वक्त में जितनी बच्चियां काम आ जाती हैं, जितनी अपने माँ बाप का ख्याल रखती हैं ना, उतने बेटे नहीं रख पाते। ठीक, तो जब कोई भी सामान लाएं तो सारे को बराबर बांट दें और कोशिश करें कि थोड़ा सा बच्चियों को ज़्यादा देने की ही कोशिश करें। और इसी के साथ साथ जब बच्चे की उम्र हो जाए, जब बालिग हो जाए बच्चा या बच्ची, तो उनको एक अच्छा सा रिश्ता तलाश करके किसी अच्छे घर में उनकी शादी कर दें। लेकिन रिश्ता तलाश करते समय सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है कि वो दीनदार हो और अहले सुन्नत व जमात का ख्याल रखने वाला हो। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों की परवरिश करने का तरीका। ये तो मैंने जो भी बताया ये बच्चों के हुकूक है कि जो कि आपको ऊपर ये करना ही पड़ेगा। अब मैं बात करने जा रहा हूँ बच्चों के हुकूक। हर माँ बाप को ये जान लेना चाहिए कि बचपन में अच्छी आदत या बुरी आदत जब बच्चों के अंदर हो जाती है तो बड़े होकर वो आदत नहीं छूटती। इसलिए माँ बाप पर लाजिम है कि वो अपने बच्चों को अच्छी और बुरी आदतें सिखाने की कोशिश करते रहें। और जो लोग यह कहकर छोड़ देते हैं कि अभी ये तो बच्चा है, तो मैं आपको बता दूं कि बच्चा कह करके जो लोग ये आदतें बना लेते हैं वो बड़े होकर नहीं छूटती और फिर वो इधर उधर फिरते रहते हैं कि मेरा बच्चा ना फरमादार हो गया, ना मेरी कोई बात सुनता है, ना कुछ करता है। तो फिर वो इधर उधर मौलवी और साधुओं के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि बचपन में ही उसको वो तालीम दी जाए कि अच्छे और सही, गलत और सही का फ़ैसला वो खुद कर सके। अगर बच्चा कोई गलत काम करे या घर में कोई तोड़ फोड़ कर दे तो उसको डांटें, समझाएं, यहाँ तक कि उसको सज़ा भी दें ताकि वो अगली बार ऐसी हरकत ना करे। बच्चों के सामने हमेशा सही बात और गलत बात की बातें हमेशा बताते रहें कि ये बेटा ये सही बात है, ये गलत बात है, हमेशा इस चीज़ को सिखलाते रहें। अब एक ही बार नहीं हो जाएगा, जब बचपन से ही ये सारी चीज़ें सिखलाते रहेंगे तो बहुत असर पड़ेगा।
और जब बच्चा कोई अच्छा काम कर जाए या कोई बढ़िया काम कर जाए तो उसको जो है शाबाशी दो, यहाँ तक कि उसको कुछ इनाम भी दो, ताकि उसके दिल के अंदर जो है अच्छे काम करने का जज्बा पैदा हो और वो और जो है अच्छा काम करने की कोशिश करे। तो उसको इनाम ज़रूर दे दिया करें। माँ पर ज़रूरी है कि बच्चा को, अब बच्चे को खाना कैसे खिलाना है, देखिए माँ पर ज़रूरी है कि बच्चे को दूध, अगर दूध पिलाती है तो उसका एक वक्त मुकर्रर कर ले। बार बार नहीं कि जब भी मर्जी किया दूध पिलाती रहे और जब दिन रात उसको खाना ही खिलाते रहें, जब मर्जी में आए तब खाना खिलाते रहें, ऐसा नहीं। उसका एक वक्त मुकर्रर कर दें कि इस टाइम खाना खिलाना है, या दूध पी रहा है तो इस टाइम इसको दूध पिलाना है। जितनी भी टाइम में हो पाए वो मुकर्रर कर लें, क्योंकि अगर आप वक्त मुकर्रर नहीं करेंगे और जब मर्जी तब दूध पिला दिए, जब मर्जी तब खाना खिलाती रहती हैं दिन रात, तो इससे क्या होता है, बच्चे का मैदा बचपन में ही कमज़ोर हो जाता है, यानी उसका जो है पेट कमज़ोर हो जाता है और वो लागर हो जाता है। बच्चों की साफ़ सुथराई वो श्रृंगार पर ज़्यादा ध्यान रखें, हाँ, लेकिन इतना ज़्यादा भी ध्यान न रखें कि उसको नज़र लग जाए। बच्चे को हमेशा गोद में ना लिए रहें, जब तक वो बैठने लायक नहीं है तो उसको ज़्यादातर सुलाने की कोशिश कीजिए, और जब वो बैठने लायक हो जाए तो उसको तकिए के सहारे उसको बैठाने की कोशिश करें। गोद में लेने से बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, तो गोद में लेने से बच्चों से जो है दूरी बनाई रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को गोद में लेने की कोशिश ना कीजिए। इससे नुकसान क्या होगा कि जब बार बार आप गोद में लेंगे और अगर उसको बैठाएंगे नहीं तकिए के सहारे, जब बचपन में है बार बार गोद ही में लिए रहेंगे, तो इससे क्या होता है, बच्चा बहुत देर में चलता है। मान लीजिए किसी का, यहाँ तक कि मैंने देखा है कि 2-2 ढाई-ढाई साल में बच्चे चलते हैं। ये सारी कमियां अक्सर वहीं से होती हैं ज़्यादातर। इसी के साथ साथ बाज़ औरतें अपने बच्चे को बहुत मिठाइयाँ खिलाया करती हैं, जिससे उनका मैदा कमज़ोर हो जाता है और फोड़े फुंसी का वो मरीज़ बन जाता है। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को मिठाइयों से दूर रखें। हाँ, अगर उन्हें कुछ खिलाना ही है तो ग्लूकोज़ की बिस्किट खिलाएं, कोई फल वगैरह खिलाएं, ये सब चीज़ें खाने की आदत उसको दिलाती रहें। बच्चों के सामने ज़्यादा खाने की बुराई करते रहें। मसला नहीं कहें कि जो बच्चा ज़्यादा खाता है वो बंदर हो जाता है, वो जंगली बुद्धू रहता है, वो उसके पास दिमाग नहीं होता है, कम अकल का होता है। मतलब इस तरीके से उसको जो है उसकी बुराई करते रहें, ताकि वो जो है ज़्यादा खाने पीने की तरफ तवज्जो ना दे और वो एक वक्त मुकर्ररा पर खाए, यानी बार बार खाना मांगता रहता है। तो ऐसा उसको इस तरीके से उसको समझाने की कोशिश करें कि वो उससे दूर हो जाए। बच्चों का हर जिद मत पूरा करो, क्योंकि इससे बच्चे का मिजाज बिगड़ जाता है और ये उम्र भर नहीं छूटता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों का हर जिद मत पूरा किया करो। अगर कुछ है ऐसी चीज़ जो पूरा करने लायक है तो उसको ज़रूर कर दिया करो। और इसी तरह बच्चों के हाथ से किसी फ़कीर को खाना दिलवाया करें। कोई भीख मांगने आ रहा है, कोई सवाली आ रहा है आपके दरवाजे पर, तो वो बच्चों के हाथों से दिलाने की कोशिश करें। भाई बहन को पैसा दे, बहन भाई को पैसा दे, इस तरीके से जो है बच्चों में आपसों में लेन देन की करने की कोशिश करें। इससे क्या होता है, बच्चा बखील नहीं, कंजूस नहीं होता है और वो सखावत वाला हो जाता है, यानी उसको उम्र भर देने की आदत पड़ जाती है। तो ये भी काम बच्चों से ही करवाते रहें। ऐसा नहीं कि कोई सवालिया या कोई फ़कीर को खाना दे रहे हैं या किसी को कुछ भी दे रहे हैं, तो बच्चों के हाथ से दिलाने की कोशिश करें। इससे बच्चा सखावत वाला होता है, बखील नहीं होता, यानी कंजूस नहीं होता बच्चा। अगर बच्चा चिल्ला कर बोल रहा है या ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है तो इससे बच्चे को रोकें, बच्चे और बच्चियों को रोकें, क्योंकि ये आदत आगे तक बनी रहेगी। और बच्ची अगर है तो उसको खास तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि वो मायके में भी और ससुराल में भी उनकी नज़रों में जलील होती रहेगी और बार बार आपको शिकायतें आपके घर पे आती रहेंगी। तो बच्चों को अगर चिल्ला कर बोलते हो तो उन्हें डांट कर रखिए, और अगर डांटने पे नहीं मानते तो उन्हें एक मुस्तहब सज़ा दीजिए, एक जो सज़ा देने के लायक हो। ऐसा ना हो कि हाथ पैर उसका तोड़ दें। और गुस्सा, बच्चों का गुस्सा करना, बात बात पर मुंह फुलाना, चुगली करना, झगड़ा करना या आपस में भाई बहन का झगड़ा करना, ये सारी आदतें बच्चों में छुड़वाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर ये आदत पड़ गई चुगली की, गीबत की या झगड़े करने की, तो फिर ये उम्र भर पड़ी रहती है, जिससे उनको आने वाले समय में बहुत ही दिक्कत हो सकती है और माँ बाप भी इसके शिकार हो जाएंगे। इसी तरह से बच्चा अगर कहीं से कोई भी सामान चोरी करके घर में ला रहा है, खाए वो 1 ही रुपए के सामान हो, तो उसको पहले तो बोलें कि वो पहले सबसे पहले जाए उस सामान को वापस कराए, चाहे छोटा ही हो, और उसको जो है चोर चोर कह के बुलाने लगें या उसको शर्म दिलाने की कोशिश करें, सारे घर वाले उससे खफा हो जाएं, ताकि उसके अंदर ये चीज़ बैठ जाए कि चोरी करना एक बहुत ही बुरी आदत है। तो इससे भी बच्चे रुक जाएंगे। तो ऐसा कुछ लोगों को हमने देखा है कि बच्चे चोरी करके लाते हैं और रख लेते हैं और बोलते हैं कि अब ऐसा दोबारा मत करना। नहीं, ऐसा नहीं। चोरी करके लाया तो उस सामान को उसी जगह उसके हाथों से रखवाइए और उसको सज़ा भी दीजिए, और सारे घर वाले उससे लोग खफा हो जाएं और उसको चोर चोर कह करके बुलाएं, ताकि उसके अंदर शर्म पैदा हो जाए और आगे चल के वो चोरी ना करे। और इसी के साथ साथ उसका हाथ धुलवाएं, उससे तौबा करवाएं, और अगर तौबा नहीं कर रहा है तो फिर सज़ा भी दें जो देने लायक है।
और इसी के साथ साथ कुछ बच्चे ऐसा होते हैं कि घर में तोड़ फोड़ कर देते हैं, कोई भी सामान वगैरह तोड़ देते हैं या किसी को मार बैठते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा गलत आदत है। इस पे बच्चों को तुरंत सज़ा ही देने की ज़रूरत है। इस पे समझाने की ज़रूरत नहीं, इस पे आप बच्चों को तुरंत सज़ा दीजिए। और कभी कभी बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाने की कोशिश करें, मगर ख़बरदार आशिक और मासूक और ये फिल्मी दुनिया की कहानियाँ ना सुनाने की कोशिश करो। औलिया कराम की बातें सुनाइए, सहाबा कराम की बातें सुनाइए, उसके बाद आयशा की बातें, हज़रत आयशा की बातें सुनाइए, और उसी के बाद और भी नबियों के वाक़यात उनको सुनाते रहिए। ऐसा ना हो कि जो है, इससे क्या होगा कि बच्चों के जहन में एक दीनी तालीम की रग़बत हासिल होगी, वो दीन की तरफ मुतवज्जह करेंगे। और जो है आप किसी क्या नाम है उसका, आप जो है किसी फिल्मी अदाकार की कहानी ना सुनाएं कि छोटा ऐसा था, बड़ा हो गया तो ऐसा नाचने लगा, कूदने लगा, ये सारी चीज़ें नहीं। उनको दीन के अंदर जितने भी सहाबा कराम हैं, औलिया कराम हैं, उसके बाद जितने भी नबी हैं, इन सब को जो है कहानियाँ सुनाते रहें। कहने का मतलब है कि दीन की बातें उनको सुनाते रहें। और माँ बाप पर ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को कोई हुनर सिखा दें, ताकि बड़ा होकर वो कमा खिला सके और अपने परेशानी वक्त पे उस हुनर के सहारे अपना जी खा सके। इसी के साथ साथ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बच्चों और बच्चियों को अपना काम खुद करने की आदत डलवाइए। जैसे वो सोने जा रहा है तो बिस्तरा उससे खुद लगवाइए, मच्छरदानी उससे खुद लगवाइए। ये ना हो कि आप खुद लगाएं। हाँ, अगर बहुत छोटा है, नहीं लगा सकता तो आप लगा दीजिए, लेकिन जब वो लगाने लायक हो जाए तो बच्चों से उनका काम उनसे खुद करवाइए। यानी शाम को बिस्तरा वो खुद लगाए, मच्छरदानी खुद लगाए, और जब सुबह उठे तो मच्छरदानी बिस्तरा वो अपना खुद संभाल करके रखे, अपने कपड़ों की हिफाजत वो खुद करे। और बच्चियों को, इसी के साथ साथ बच्चियों को उनसे बर्तन मंजवाने का काम करें, उनसे खाना बनवाने का काम करें। क्योंकि ये देखिए, बच्चों की ज़रूरी हिस्सा खाना पकाना, झाड़ू मारना, और उसी के साथ साथ जो है बर्तन धुलना, ये सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल अदा करती हैं। तो ये सब चीज़ें अपने घर पे माँ बाप पे ज़रूरी है कि वो चीज़ उनको सिखलाएं। बच्चों का काम खुद ना किया करें, उन्हीं से करवाएं। क्योंकि जब बचपन से आदत पड़ी रहेगी तो उनके अंदर काहिलपना और सुस्तीपना नहीं रहेगा। माँ पर लाजिम है कि अपने बच्चों के अंदर अपने बाप का डर पैदा करे, ठीक ना। बच्चे या बच्चियाँ कोई भी काम जो गलत काम है छुप छुपा कर रही हैं और माँ को या बाप को खबर है, तो उसको उससे तुरंत रोकें। क्योंकि आज छुप छुपा कर रहे हैं, कल वो खुलेआम करेंगी, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ साथ बच्चों और बच्चियों को खाना खाने का तरीका, दूसरे को खाना खिलाने का तरीका, और लोगों से मिलने का तरीका, और महफिलों में बैठने का तरीका माँ बाप पर ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं। और लास्ट और आखिर बात ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को बाहर जब भी भेजें तो बोल दें कि बीच सड़क पे ना चलें, किनारे किनारे चलें, और जल्दी जल्दी दौड़ते हुए ना चलें। इससे एक्सीडेंट का ख़तरा कम रहेगा। बहुत सारे माँ बाप, ये छोटी छोटी बातें जो हमने आपको बताई, ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, क्योंकि लोग इस पर तवज्जो नहीं देते हैं। वो बोलते हैं ये कि ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ये माँ बाप को ज़रूरी है सिखाना। तो आशा करता हूँ जो भी बातें मैंने आपको बताई वो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें, ताकि बच्चा बड़े होकर के आपका फर्माबरदार बने, आपकी बातों को माने, और आपको उससे कुछ लाभ हो और बच्चे को आपसे कुछ लाभ हो। क्योंकि आप जब बचपन में उसको तालीम नहीं देंगे तो उसका भी नुकसान है और प्लस आपका भी नुकसान है। तो इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें। और भी बहुत सारी दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलता हूँ, दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।